जय हिंद। मैं रविंदर कौर आज अपने भारत देश की महिलाओं के साथ, माताओं के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ अपने मन की बात करना चाहती हूँ। आज लगातार 3 दिनों से हम ऐसी घटनाएं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्हें देख सुनकर हमारा मन जो है दहल जाता है, दुख से भर जाता है कि मेरे भारत देश में ये क्या रहा है। आज औरत बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वो घर के बाहर गली मोहल्ले में सुरक्षित नहीं है। आज मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं किस युग में चली गई हूँ? क्या वही हजारों साल पहले की स्थिति आने वाली है, जहाँ आ चुकी है, जिसमें औरत को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उसे पर्दे के अंदर रखा जाता था, उसे पाँव की जूती समझा जाता था, उसे सिर्फ वंश बढ़ाने का एक साधन मात्र समझा जाता था, उसे पुरुष के बराबर के अधिकार नहीं दिए जाते थे। अगर वो विधवा हो गई है तो उसको दोबारा जीने का अधिकार नहीं था, दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था, उसे हंसने का अधिकार नहीं था। बाल विवाह किए जाते थे। घुट घुट कर वो मर रही थी। उसके मान सम्मान की ओर कभी ध्यान किसी ने नहीं दिया, कभी किसी ने उसको उसका मान सम्मान नहीं दिया। वो अपनी इच्छा से जी नहीं सकती थी। तो ये सब अधिकार, जीने के अधिकार, हमें हमारा मान सम्मान, हमारी डिग्निटी किसने दिलवाई? बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान में हमें हमारा मान सम्मान दिलाया। उन्होंने औरत को पुरुष के बराबर खड़ा किया, उसको उसके सारे अधिकार दिलवाए, उसको जीने का हक दिलवाया, उसको अपनी इच्छा से जीने का हक दिलवाया। वो जो चाहे वो कर सकती है, पढ़ सकती है, आगे बढ़ सकती है और बढ़ी भी है। आज हर क्षेत्र में औरत आगे है, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता शायद ये देखकर खुश नहीं है। वो औरत को वही हजारों साल से जो चला आ रहा था, उसी युग में वापस ले जा रही है। एक दहशत का माहौल बना रही है, लोगों के मन में दहशत पैदा कर रही है। अब औरत को उसकी औकात दिखाई जा रही है। क्यों? ऐसा क्यों? क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं? आज हाथरस में मनीषा के साथ जो हुआ, फिर अगले ही दिन हमें सुनने को मिलता है कि बलरामपुर में क्या हुआ। लड़की कॉलेज जाती है, वापस नहीं आती। फिर भदोही में, आज की अखबार में मैंने पढ़ा कि भदोही में गरीब परिवार की लड़की है, घर में टॉयलेट नहीं है, खेत में टॉयलेट जाती है तो वापस नहीं आती। उसके साथ भी कैसा ये वहशीपन है, कैसी दरिंदगी है। क्यों औरत को किस बात की सजा दी जा रही है? ये जो बेटियां हैं, ये किसी एक परिवार की या किसी एक कौम की, एक धर्म की बेटियां नहीं है। ये हम सबकी, पूरे भारत की बेटियां हैं। एक औरत होने के नाते हम सबका ये कर्तव्य बनता है, औरत के हक के लिए आवाज उठाएं। जो औरत के साथ आज अमानुषिक व्यवहार हो रहा है, कैसी दरिंदगी की वो शिकार हो रही है, उसके विरुद्ध आवाज उठाएं। अगर हम औरत होकर औरत का साथ नहीं देंगी तो फिर कौन देगा? तो क्या अब आपको तय करना है कि हमें कैसे सुरक्षित रहना है? हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जो झूठे दावे किए जाते हैं वो खोखले हैं। आज हमारे अंदर एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया है। हम इस दहशत में जी रहे हैं। बेटी को अकेले बाहर भेजना मुनासिब नहीं है हमारे लिए। हमें डर बना हुआ है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। आज अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है
तो कल वही आग मेरे घर में भी लग सकती है, हमारे घर में भी लग सकती है। इससे पहले कि कुछ और गलत हो, हमें जागना होगा। इस देश की औरत को जागना होगा। अपनी कट्टरता को त्यागो, अपनी संप्रदाय, जात, धर्म से ऊपर उठे। अगर किसी धार्मिक स्थान को ढह दिया होता, किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया होता, तो सारी सोशल डिस्टेंस भूलकर, सब कोरोना भूलकर ऐसे बाहर निकलना था, ऐसे दंगे फसाद होने थे। धर्म के नाम पर तो हम बहुत ऊपर उठते हैं, अपनी कौम, अपने मजहब के लिए हम जान तक दे रहे हैं। तो जो हमें धर्म सिखाता है मानवता, क्या वो हमारे अंदर इंसानियत है? नहीं है। ऊपर उठें, इस मानसिकता से ऊपर उठें और एक औरत होने के नाते औरत के हक के लिए लड़ें। उसे उसका मान सम्मान जो उससे छीना जा रहा है वो वापस लें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जो हजारों साल पहले से 1950 से पहले की जो स्थिति थी, जो पहले से चला आ रहा था, वही हालात पैदा होंगे, पैदा किए जा रहे हैं। जी, औरत से उनकी आज़ादी छीनी जा रही है। समझे, अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो, अपने संप्रदायों से ऊपर उठे, जात कौम धर्म से ऊपर उठे। एक महिला, एक औरत होकर सोचे, एक बेटी होकर सोचे, एक माँ होकर सोचे कि आज उनकी बच्चियों के साथ हो रहा है तो कल कहीं मेरी बच्ची के साथ ऐसा ना हो, किसी और की बच्ची के साथ भी ऐसा ना हो। इसलिए उठें, उन बेटियों के लिए इंसाफ की मांग करें। अपने गली मोहल्लों में 10-15 जितनी भी इकट्ठी हो सकती हैं होकर शांतमयी रोज प्रदर्शन करें, कैंडल मार्च करें, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएं। इन बेटियों के लिए इंसाफ की मांग करें, अपनी सुरक्षा की मांग करें। किस देश में हम जी रहे हैं जहां हम सुरक्षित नहीं हैं? ये पहले के हालात फिर से पैदा किए जा रहे हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने अंदर की आत्मा को जगाएं, अपनी कौम, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर एक औरत होकर सोचें, एक औरत के मान सम्मान के लिए खड़ी हो, एक औरत के लिए इंसाफ की मांग करें। धन्यवाद। जय हिंद।